कांग्रेस हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतार कर मुस्लिमों को दे देगी। चावल से सस्ती रोटी है, मोदी से सस्ते पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी एक टी शर्ट में, एक पैंट शर्ट में अपना समय गुजार लेते हैं, लेकिन देश के लिए, देश के करदाताओं का पैसा कितना इनके डेंट पेंट, इनकी खूबसूरती और इनके विज्ञापन में मोदी जी के ऊपर लगता है, जिसके लिए तो कम से कम उससे बेहतरीन तो पंडित राहुल गांधी है। देश में चर्चाएं हो रही हैं, देश की जनता पंडित राहुल गांधी को शर आंखों पर बैठा के रखी है। रही बात 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जिससे बौखल जाए हुए हैं। अभी बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि मेरा पूरा जो पुनर्जन्म हो तो मैं इंसान अगर पैदा हूँ तो बंगाली बनूँ। उससे पहले कहे कि मैं पठान का बच्चा हूँ। उसके बाद राजस्थान इलेक्शन में जो है असेंबली इलेक्शन में गए, कहे कि राजस्थान में मर्द बहादुर पैदा होते। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, क्या गुजरात में और देश के अन्य प्रदेशों में ये पैदा होते हैं? आपके कहने का अभिप्राय यही है? तो क्या बात है, अगर वो कह रहे हैं पूरे नहीं प्यार करते मोदी जी? कभी प्यार नहीं करते हैं। इतना बड़ा मदारी आपने देखा है? मदारी बोल रहे हैं, मदारी है, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, देश की राजनीति के राजनीतिक जोकर है। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ। अपमान कर रहे हैं मोदी जी का। किसका? प्रधानमंत्री का। अरे अपमान उसका होता है जिसका मान सम्मान हो। तो मोदी जी का सम्मान नहीं क्या? कोई सम्मान नहीं है। माफी मांगिए आप। अरे माफी क्यों मांगू? गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इनको आंख दिखा रहा है व्हाट्सएप वाला, इनको आंख दिखा रहा है फेसबुक वाला, गूगल वाले को एडवर्टाइजमेंट में 100 करोड़ दिया भारत सरकार। मालूम है आपको? अडानी अंबानी और अपने 22 उद्योगपति मित्रों का जो है 16 लाख करोड़ खर्चा इन्होंने माफ कर दिया है। 16 लाख करोड़ बेरोजगार नौजवानों और इस देश के विकास में लगाए होता तो इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश का किसान खुशहाल हो जाता। और ये आदमी अपने जिद में, अपने तानाशाही रवैये से भारत देश को आर्थिक रूप से विकलांग बना दिया है। इसको देखिए, हारने का गम नहीं है। हारने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, बम्मू डर उससे है। और पंडित राहुल गांधी इसकी और रेल बनाएंगे कि सपने में भी नहीं सोच रहा होगा कि मेरी ऐसी रेल बनेगी। इसकी और जांच होगी, इसके करप्शन की जांच होगी। क्या करप्शन करते हैं मोदी जी ने? करप्शन नहीं, कांग्रेस की पोल खोल लिया मोदी जी। अरे पोल उनकी खुद खोल गई है। क्या पोल खुली? अरे वाह, नहीं खुली है। देश की जनता इनके चेयरमैन पर सवाल पूछ रही है। देश की जनता इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सवाल पूछ रही है। देश की जनता बेरोजगारी पर सवाल पूछ रही है। देश की जनता महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछ रही है। किसानों की समस्या पर सवाल पूछ रही है। आइए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और ये आदमी बोलने के काबिल है मंगलसूत्र के ऊपर, जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं करता है। जो पुलवामा अटैक हुआ, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई, सीआरपीएफ के 44-45 जवान मार दिए गए, उनके बीवियों का ये मंगलसूत्र का एक गुनाहगार है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी फराजाबाद। आप बताइए, अगर जांच हो जाएगी तो इनके गृह मंत्री, उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और उस समय के भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी सब जाएंगे जेल। जेल जाएंगे? पक्का जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई? पुलवामा अटैक की अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? इसमें कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोई सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देश की सेना के सबसे बड़े अगर दुश्मन है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अग्निवीर योजना ला करके चाइना की आर्मी को मजबूत कर रहा है और भारतीय इंडियन आर्मी को इसने मारा है, खोखला कर दिया। मतलब अगर मोदी जी पोल खोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह कहते थे कि पहला देश के संशोधनों में पहला अधिकार मुस्लिमों का है, तो आपको बुरी लग गई? मेरे पास क्लिप पड़ी है कल बिहारी बात करी पितामह के। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुलेआम कहा है और एक जनसभा में कहा है पूरी मीडिया कि देश की संपत्ति पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान मेरा नहीं, अटल बिहारी जी ने बोला है। हाँ, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा।
आज ही अभी भेज दूंगा। उसके बाद आप आ जाइए, जो है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी क्लिप उठा के देख लीजिए। ललन टाप वाले पत्रकार ने बीच में कहा कि ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति, देश में सरकारी नौकरियों पर गरीब, वंचित, दबे कुचले, बैकवर्ड और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। वहाँ कहीं मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं। उसके बाद अभी घूम घूम के मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो बता रहे थे। अभी इनकी तिहारी चौधरी ने इनके जेपी नड्डा से क्वेश्चन किया, कहा हमने पूरी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को चेक किया है, कहीं मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता। तो ये आदमी झूठ बोलता है, फेंकू है। आप गूगल पर सर्च कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा फेंकू कौन है, तो आएगा नाम हिंदुस्तान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी करा जा रहा है। मतलब अब कांग्रेस मैनिफेस्टो बना रही है कि जो हिंदुओं की संपत्ति है उन्हें आप बेचेंगे और जो घुसपैठ है उन्हें देंगे। ये उनकी है। उन्होंने कहा ज़्यादा बच्चे, उनके बाद 6 बच्चे पैदा किए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पंडित नेहरू का जिक्र करते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, राजीव गांधी जी का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी पूछा होगा कि अपने बाप का जिक्र करते हैं कि कैसे मर गए? उस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं। निजी हमले क्यों कर रहे हैं आप? हमारे पार्टी के नेताओं पर निजी हमले क्यों करते हैं? वो तो पोल खोल, पार्टी की पोल खोल रहे हैं। अब तो हम इनकी पोल खोल रहे हैं। मैनिफेस्टो नहीं होते कांग्रेस के। अब उनका मैनिफेस्टो कैसा है? मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी नहीं है। आरएसएस ने ये ठेका ले रखा है कि अब किस प्रधानमंत्री को ठिकाने लगा। जनता का विश्वास है तभी तो गारंटी चल रही है। जनता का कोई विश्वास नहीं है। जहाँ जहाँ इनके लोग जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं, जैसे श्रीलंका में जनता रोड पर उतर गई थी, उसी तरीके से हिंदुस्तान में वो उतर जाएगी। अब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वो आगाह करना चाहता हूँ कि देश की जनता के सब्र की परीक्षा मत लीजिए। राजीव अग्रवाल तो ऐसे मान के संपत्ति की तो बात की है ना कांग्रेस में अपने मैनिफेस्टो में। उन्होंने कहा, क्या कहा? आपने पढ़ा है? मैनिफेस्टो पढ़ा है? उन्होंने कहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि हम जो अप्रेंटिस कराएंगे छात्रों को, जो बेरोजगार नौजवान, 30 लाख नौकरी देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देंगे, किसानों के लिए एमएसपी और उनके कर्जे माफ करेंगे। और इन्होंने जितना अपने 22 मित्रों को दिया है पैसा, 12 लाख करोड़, वो सब हम गरीब गुरबों में बांटेंगे। कहाँ मुसलमानों की जिक्र हुई है भैया? तुम हमको बताओ। बिहार में इनकी दुकानदारी साफ हो रही है, यूपी में साफ हो रही है, राजस्थान में साफ हो रही है, मध्य प्रदेश में साफ हो रही है, छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषी बेल्टों में तो आप साफ हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर जो है दक्षिण भारत में तो आपका खाता नहीं खुलने जा रहा। अब है कहाँ धरती पर 190 सीटों का चुनाव हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ देखा आपने? सपने देखा क्या? 190 सीटों का चुनाव हो चुका है। अभी नोटिस हुई है गुजरात में, सूरत में जिस तरह से इन्होंने प्रत्याशी को जिताया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। तो भैया नोटा तो दबाना चाहिए। आपने वैसे क्यों कर दिया? कैसे कर दिया? इसमें खेल है, राज क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है। देखिए कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री तीसरे चौथे राउंड के बाद मंचों से रोते हुए दिखाई देंगे। अभी कांप रहे हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, बौखलियाए हुए हैं। जनाधार उनके पीछे है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप रैली। हाँ, मैं उसे देखा हूँ। आंवला में रैली किए और वहीं से 30 किलोमीटर जाकर रोक कर रहे हैं बरेली। हिल गए हैं। जनाधार आ रहा है। कहाँ से आ रहा है जनाधार? आप बताइए। बेरोजगार नौजवान नाखुश, महिलाएं नाखुश, किसान नाखुश, छात्र नाखुश, छोटे मझोले जो है व्यापारी नाखुश। 5 मिनट बाद 5 मिनट दे रहा। नहीं मुझे बताइए, वोट नहीं दे रहे। ना हिंदी भाषी बैठना सही है आगे। मैं नहीं हूँ आपका। हम नहीं मीडिया के पत्रकारों आप पकड़ लो उसको। हाँ, तो मेरे कहने
मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आप जो है जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो सत्य है, सत्य पे आधारित बात कीजिए। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दिया, इसे कभी देखिए, पार्टी अध्यक्ष पार्टी का मुखिया होता है, वो टिकट देता है, उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन नड्डा को या भी नहीं। कांग्रेस के पास भी नोटिस आया, इसलिए बीजेपी ने चुनाव आयोग ने मेंशन कर दिया दोनों को। चुनाव आयोग अपना गला बचा रहा है, जान रहा है कि सत्ता परिवर्तित होने वाला है और इस देश में माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे यानी दलित सीएम मिलने वाला है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो जान लीजिए कि जान रहा है कि